वेलकम बैक जी। ताज़ा तरीन हमारे पास खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर दूसरी समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे ये समाअत करेगा और बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की गई थीं। इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट आबाद, आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ फराही और दीगर लोगों ने दरखास्तें दायर की थीं। ये सारी तफसील हम मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कयूम साहब, एक तो ये मामला है, दूसरा ये कि है कि जो कमीशन है उसने भी एतराज़ उठा दिया है बेंच पे। जी हाँ अब्दुल्ला, बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं हमारे पास और इंक्वायरी कमीशन की तरफ से, जो कि इंक्वायरी कमीशन जस्टिस काजी फैज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल है, जिनमें जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आज उनकी तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत ने इन 3 जज साहिबान पर, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, इन पर एतराज किया था कि वो बेंच के अंदर ना बैठें और चीफ जस्टिस ने अब बेंच तश्कील दें। आज इंक्वायरी कमीशन ने उससे बढ़कर जो है वो जवाबात आए हैं। वो ना सिर्फ ये कि जो आईनी दरखास्तें हैं ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ, उनको कहा है कि ये नाकाबिले समाअत हैं, क्योंकि आबिद जुबैरी जो हैं वो खुद ऑडियो लीक्स के अंदर एक उनका नाम है, तो लिहाजा उनका कोई ऐसा बुनियादी हक नहीं है जो कि मुतासिर हुआ हो, और ये एक पब्लिक का हक है कि वो सच जाने, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मामला नहीं था। लिहाजा ये ना सिर्फ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं है, बल्कि जो इंक्वायरी कमीशन की तरफ से मजीद ये कहा गया है कि जो जजेस का ओथ ऑफ ऑफिस है उसके अंदर ये है कि वो जज साहिबान जो हैं वो आइन और कानून और सुप्रीम जुडिशल के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो है वो अपने फराइज अदा करेंगे। अब ये कहा गया है कि क्योंकि उस कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 जो ये कहता है कि अगर आपके ज़ाती मामलात या उससे मफादात वाबस्ता हों या आपके कोई करीबी अजीज हों, उनका मुकदमा हो, तो वो आप खुद नहीं सुन सकते हैं। और इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास हैं उनकी ऑडियो लीक का मामला भी इसमें है। ऑडियो लीक में जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी है और एक बेंच जो कि तश्कील दिया गया था आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की जो गुफ्तगू हुई थी उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन ने उस बेंच की सरबराही की थी। तो इन 3 जज साहबान को न सिर्फ ये कि इस बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, दूसरी बात जो है वो एक और बड़ी अहम बात इंक्वायरी कमीशन जो कि है उसने उठाई है और एतराज उठाया है। उन्होंने कहा कि ये 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तश्कील दिया है, इसका तरीकाकार ही गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर ये कानून आ चुका है कि 3 जजेस की कमेटी जो है चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की, वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लिहाजा ये मामला उनके सामने जजेस कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया था, तो लिहाजा इस हवाले से ये तरीकाकार भी जो इसके अंदर इख्तियार किया गया वो भी गलत है। इस सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, और दो बड़ी बात है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिस पर 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया है, उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं इस इंक्वायरी कमीशन। अच्छा, एक और मामला जो है कयूम साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ शिकायत के मामले में भी कुछ आगे बात बढ़ रही है, मामला आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जराये का ये कहना है कि वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंसेस दाखिल किए गए थे पाकिस्तान बार काउंसिल के और दीगर की तरफ से, तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से कि वो शिकायत जो हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है, उसके ऊपर गौर के लिए मामला जो सीनियर एक जज हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही के एक मेंबर हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक तरीक़ाकार है कि जब कोई शिकायत आती है तो वो फिर मामला किसी एक जज को रेफर किया जाता है जो कि कमीशन का ही रुकन होता है। वो इसको देखता है और देखने के बाद ये देखता है कि आया ये शिकायत बनती है या नहीं बनती है। तो जो ज़राए की खबरें हैं वो यही हैं कि ये मामला भी किसी एक जज साहब को रेफर किया गया है कि वो शिकायत का जायजा लें। लेट्स सी 12:15 बजे ज़रा और इसकी तफसील आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।